दोस्तों साल 2016 झारखंड के हजारीबाग के क्षेत्र में दो ग्रुप्स के बीच में क्लैश होता है और इसका जो कारण होता है वो ये कि किसी के द्वारा रामनवमी पे स्लोगन बजाए जाते हैं। और वैसा ही कुछ देखने को मिलता है साल 2018 में, जहां वेस्ट बंगाल में कम्युनिटी द्वारा लाउड स्पीकर की आवाज को कम कराने को कहा जाता है और जो दूसरी कम्युनिटी होती है वो आवाज को कम नहीं करती और जिसके बाद हमें बड़े क्लैशेस देखने को मिलता है, जिसमें टोटल 70 लोग इंजर्ड होते हैं और पुलिस कमिश्नर भी इसमें शामिल होते हैं। और साल 2019 में एक बार फिर से राजस्थान और वेस्ट बंगाल में सेम यही कहानी दोहराई जाती है, जिसमें दो कम्युनिटी के मेंबर्स आपस में लड़ने लग जाते हैं डीजे जो लाउड स्पीकर्स होते हैं उनकी आवाज को कम कराने को ले। और यार इन ग्रुप्स की छोटी सी बात को लेके शुरू हुई लड़ाई बहुत बड़े हिंसा का रूप ले लेती। साल 2022 और 23 में भी हमें सेम इसी तरह के पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, बट इस बार लड़ाई दो कम्युनिटी के बीच में नहीं है, दो स्टेट्स के बीच में। पैटर्न तो वो सेम ही है, बट दो ग्रुप्स की लड़ाई दो कम्युनिटी की लड़ाई में बदल जाती है। कुछ लोगों की माने तो ये सब पॉलिटिकल एजेंडा के तहत हो रहा है और लोगों का तो ये भी कहना है कि यार जब से बीजेपी आई है ना उसके बाद ये सब ज्यादा हो गया है। लेकिन जो बीजेपी की सरकार है वो 2014 में आई थी और इससे पहले भी 2009 में महाराष्ट्र और साल 2006 में अलीगढ़ में नवमी वाले दिन राइट्स की न्यूज हमें देखने को मिलती रहती थी। तो दोस्तों कौन सा ऐसा वो रीजन है जिससे दो ग्रुप्स की लड़ाई कम्युनिटी की लड़ाई में बदल जाती है और सरकार इन लड़ाई को राइट्स को रोकने के लिए कौन से कड़े कदम उठा सकती है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। What unfolded on Ram Navami celebrations in different cities of the country was shocking and scary. Processions were attacked. Processions were also accused of playing blaring music right outside mosques. There were communal confrontations in different areas. Bihar is on the edge a day after violence in Sasaram and Nalanda. 8 people sustained injuries in the clashes while more than 20 have been arrested. इंडिया की हिस्ट्री में ना बहुत सारे रिलीजियस जुलूस इससे पहले भी निकाले जा चुके हैं, जिसमें कम्युनल राइट्स हुए हैं, गाड़ियां जलाई गई है, प्रॉपर्टीज को तोड़ा गया है और राइट्स वाले एरिया में इनोसेंट लोगों को मारा गया है। और यार यही नहीं है, ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं, दूसरे भी ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ऐसे राइट्स हमको देखने को मिलते हैं। सिख राइट्स साल 1984 में, गुजरात राइट्स साल 2002 में। लेकिन 1984 और 2002 में जो राइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे, वैसे दंगे बार बार देखने को नहीं मिलते, ऐसे दंगे बार बार होते नहीं हैं। लेकिन रामनवमी के अवसर पर होने वाले दंगे की न्यूज हमें सुनना एक आम सी बात हो गई। चलिए इस साल की बात करते हैं तो रामनवमी के अवसर पर हमें टोटल 10 इंसिडेंट्स देखने को मिले, जिनमें से जो पहला राइड था वो महाराष्ट्र के जलगांव गांव से आया, जहां पे रामनवमी पर जुलूस निकाला जा रहा था पलडी विलेज से होके। तो ये जो जुलूस था ना यार, ये मस्जिद के सामने से निकाला जा रहा था। तो डीजे की आवाज को लेके पहले तो क्या हुआ, दो ग्रुप्स के बीच में छोटा मोटा झगड़ा हुआ, उसके बाद ये राइट्स बढ़ गए और 50 लोग इसके अंदर इंजर्ड हो गए। दूसरा जो इंसिडेंट है वो सामने आता है संभाजी नगर से, जहां मात्र 14-15 साल के जो लड़के हैं वो कम्युनल नारेबाजी करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते ये जो नारे हैं ये दंगों में, राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और 5 पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे इंजर्ड हो जाते हैं। और जो तीसरा इंसिडेंट है वो मुंबई के मलाड क्षेत्र से आता है, जहां पे पहले दो गुटों के बीच में, दो ग्रुप्स के बीच में हल्की बुल्की लड़ाई होती है और उसका नतीजा क्या निकलता है, शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी वहां पे की जाती है। चौथा जो इंसिडेंट है वो बंगाल में होता है। स्टेट सेक्रेटरीज के घर के बाहर कुछ दूरी पर जब शोभा यात्रा निकल रही होती है तो उन पे पत्थर बरसने चालू हो जाते हैं और जिसमें 7 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। बिल्कुल इन 4 इंसिडेंट की तरह ही बंगाल के डलखोला, बिहार के सासाराम और नालंदा हरियाणा के सोनीपत, गुजरात के वडोदरा में राइट्स हुए 30 और 31 मार्च के बीच। ये सारी जो न्यूज है ये टीवी में भी आपने ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे देखी होंगी। लेकिन यार इन सारी न्यूज में ना, इन सारे किस्सों में एक चीज कॉमन है, वो ये कि होता क्या है, जब भी दो ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होती है जो शुरू होती है किसी छोटी सी बात को लेके और उसमें रिलीजन का नमक डाला जाता है और उसे और भी ज्यादा भड़का दिया जाता है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है? मुझे लगता है ना तो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है, ना ही कोई रिलीजन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। रिस्पॉन्सिबल वो पर्सन है जो इन यात्राओं को सेंसिटिव एरिया से होके निकालते हैं। मुंबई, बिहार, यूपी, गुजरात, इनमें जो राइट्स हुए ना सिर्फ उन्हीं इलाकों में हुए जो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव
एरियाज में काउंट होते हैं। अब यहाँ पे ऐसे में एक क्वेश्चन जरूर बनता है कि इन्हें परमिशन कहां से मिलती है। दोस्तों, एक रिपोर्ट की माने तो साल 2016 से 2020 तक टोटल 3,399 रिलीजियस राइट्स सामने आए, और इससे पहले 2012 में 668 केसेस, 2013 में 823 केसेस, 2014 में 644 कम्युनल इंसिडेंट्स देखने को मिले इंडिया में, जिसमें दो कम्युनिटी के बीच में राइट्स होते हुए दिखे। कम्युनल राइट्स के बेसिक रीजंस क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। पहला, वोट बैंक पॉलिटिक्स। रिसेंट में जो शोभा यात्रा राइट्स देखने को मिले महाराष्ट्र के जलगांव में, इसमें एक विशेष पार्टी का नाम सामने आने लग रहा है। मतलब उनके द्वारा इन राइट्स को हवा दी गई ताकि इसका फायदा वोट्स के रूप में पार्टी को मिले। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों, हमने देखा जो रिसेंट में राइट्स हुए ना, उनमें जो लड़ाई हुई है दो ग्रुप्स के बीच में, बाद में वो बड़ी बनकर दो कम्युनिटी के बीच में हो जाती है। उसका जो बेसिक रीजन होता है शुरुआत करने का, वो या तो वॉल्यूम तेज करने की वजह से हुई है या फिर नारेबाजी की वजह से हुई है। दोनों में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, जो बाद में ग्रुप से कम्युनिटी में फैल गया। पर इन कम्युनल वायलेंस को कंट्रोल में लेके आने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, कौन से कड़े कदम उठाने चाहिए? सरकार को स्पेशल पुलिस को ट्रेन करना चाहिए ताकि राइट्स होने पर सिचुएशन को फिजिकली और इमोशनली हैंडल किया जा सके। राइट्स होने पे सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस्ड वेपन को सीज कर देना चाहिए। वहां के लोकल पीपल को राइट्स की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों दंगे बढ़ने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है ना, जो मुझे लगता है वो मिस इन्फॉर्मेशन होता है। मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचना, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, किसी अदर सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू हो, कोई और ग्रुप्स के थ्रू हो, किसी कम्युनिटी के थ्रू हो, जो गलत इंफॉर्मेशन होती है जिसके द्वारा लोग प्रवोक होते हैं और दंगों में हिस्सा लेने लग जाते हैं। और सरकार को इंश्योर करना चाहिए उन पर्सन की सेफ्टी को लेके जो राइट्स में शामिल हुए लोगों का नाम बाहर लेके आते हैं या सरकार को बताएं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या और चीजें हैं जो ऐड करनी चाहिए, सरकार को ध्यान रखना चाहिए जब कम्युनल राइट्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उन्हें कम करने के लिए इससे ज्यादा क्या चीजें हो सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुलाकात करेंगे और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। स्टे ट्यून, keep watching, and thank you so much for watching this video till the end.